लगातार जनता से आपके माध्यम से अपील कर रहे हैं और जिस तरह का पहले चरण में माहौल देखा है, पहले चरण में लगभग हर जिले में जाने का मौका मिला। समाजवादी पार्टी आरएलडी का जो गठबंधन है, मुझे और जयंत चौधरी जी को हर जिले में जाने का मौका मिला। जो हवा चल रही है इस बार बदलाव की हवा है। लोग परिवर्तन चाहते हैं, खासकर वो किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग आज परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं, बदलाव की तरह देख रहे हैं। जो माहौल देखा है पहले चरण में, उस माहौल के हिसाब से मैं कह सकता हूं कि इस बार उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा। मैं आज सहारनपुर में समाजवादी पार्टी और आरएलडी के सभी प्रत्याशियों के समर्थन में, उनके सहयोग के लिए, उन्हें जिताने के लिए मैं आपके माध्यम से अपील करने आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार सहारनपुर की जनता समाजवादी पार्टी और आरएलडी के सभी प्रत्याशियों को ऐतिहासिक वोट देकर के जिताने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में और संकल्प के रूप में नए साल से लगातार संकल्प लिए हैं। जिस दिन नया साल शुरू हुआ था 2022 का, उसी दिन समाजवादी पार्टी ने तय किया देश में सरकार बनाएगी तो 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री होगी। साथ ही साथ हमारे किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त होगी, किसानों को कोई पैसा सिंचाई का देना नहीं पड़ेगा। इसी तरह लगातार कर्मचारी जो सरकारी हैं, समय समय पर पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए और पुरानी पेंशन की लागू करने के लिए लगातार वो आंदोलन कर रहे थे। लगातार वो पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों से समय समय पर मिले हैं। समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनने के बाद गठबंधन की सरकार जो होगी, उसमें जो पुरानी पेंशन बहाल हमारे कर्मचारी चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल करने का काम किया जाएगा। किसान लगातार आंदोलन करता है। जो गन्ना का भुगतान है, समय समय पर किसान को मिलों के सामने या अधिकारियों के सामने धरना देना पड़ता है, सरकार तक अपनी आवाज पहुंचानी पड़ती है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि किसी तरह का अगर कॉर्पस फंड बनाना पड़ेगा, फार्मर्स कॉर्पस फंड बना करके हमारे किसानों को कभी भी धरना नहीं देना पड़ेगा। 15 दिन के अंदर उनका भुगतान कराने का काम सरकार में होगा, जिससे कि किसानों के बीच में सीधा सीधा धन पहुंचे, उनके गन्ने का भुगतान हो जाए। इसके साथ साथ बहुत और योजनाएं भी हैं जिनको हम लोग सरकार बनने पर लागू करेंगे। एमएसपी का सवाल है, एमएसपी को निश्चित करेंगे कि हर फसल की एमएसपी मिले, और साथ ही साथ खरीद से लेकर के और मंडी को अगर पहले से व्यवस्थित करेंगे तो हमारे किसानों को लाभ होगा। जहां मैं आज सहारनपुर में आया हूं, सहारनपुर यहां के चीनी के लेकर के, गन्ने का लेकर के अपने आप में एक स्थान तो है ही है, लेकिन लकड़ी को लेकर के मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश में या देश में इतना बड़ा काम या इतने बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट कहीं नहीं होता हुआ जितना लकड़ी का कारोबार सहारनपुर से होता है। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं यहां के कारीगरों को, यहां के कारोबारियों को कि समाजवादी सरकार बनने पर वुड क्राफ्ट डेवलपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम बनाई जाएगी, जिससे कि जो कारोबार है उसकी मदद कर सकें, कारीगर की मदद कर सकें। समय समय पर अगर कारीगरों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल जो डिज़ाइन से लगातार बदल रही हैं, उनके लिए भी अगर कारीगरों को समय समय पर ट्रेन करने के लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी,
तो समाजवादी सरकार में उनको मदद करने का काम करेंगे। इसी तरीके से दुनिया में बहुत सारी एग्जीबिशंस होती हैं, क्योंकि हमारा कारीगर, छोटा कारोबारी उन एग्जीबिशंस तक नहीं पहुंच पाता है, उनके अनुभवों को अपने साथ नहीं जोड़ पाता है। इसलिए अगर एग्जीबिशंस के लिए भी कारीगर और कारोबारियों को सरकार की तरफ से सपोर्ट करना पड़ेगा, तो सपोर्ट करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। वहीं मैं ये कह सकता हूं, वुड कार्विंग को लेकर के जो मशीनों को देने का काम है, चाहे वो हमें स्टेट गवर्नमेंट से मदद करनी पड़े या कोई फाइनेंशियल सपोर्ट करना पड़े, तो वुड कार्विंग की अगर मशीन्स को लेकर के गवर्नमेंट के लेवल पे भी अगर मदद करनी पड़ेगी तो करने का काम करेंगे। एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि वर्ल्ड ओवर पहले से यहाँ के एक्सपोर्टर्स और कारोबार करने वाले दुनिया के बहुत सारे देशों में पहले से ही भेजते हैं, डिमांड बहुत है। इस तरीके से जो इंटरनेशनल चीज़ें बदल रही हैं, डिज़ाइंस बदल रही हैं, बहुत सी चीज़ें बदल रही, इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि वुड क्राफ्ट डेवलपमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर्म बना करके इनको सपोर्ट और मदद करने का काम समय समय पर होगा। ये सहारनपुर, जहां मां शाकुंभरी देवी का मंदिर है, एक ऐसा स्थान है जहां पर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के प्रदेशों की और देश के कई लोग आते हैं। मैं भरोसा दिलाता हूं कि जो भी विकास कार्यों में अगर जोड़ करके हमें करना पड़ेगा, तो विकास को आगे ले जाने का काम, जहां एक तरफ मां शाकुंभरी देवी का शक्तिपीठ है, वहीं दूसरी तरफ देवबंद है, तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो गंगा जमुनी तहजीब का है, जो हमारी मिली जुली तहजीब है, जो संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए और सहारनपुर के लिए विकास के लिए अगर विशेष हमें करना पड़ेगा, तो समाजवादी सरकार में हम लोग विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य की लेकर के बहुत लोग चिंतित हैं, कारीगरों को या आम लोगों को या सहारनपुर के लोगों को अपने इलाज और दवाई के लिए दूसरे प्रदेशों में भी जाना पड़ता है। कई बार एम्स है वहां तक जाते हैं, दूसरी तरफ पीजीआई है वहां तक पहुंचते हैं। जो समाजवादी सरकार में बना था मेडिकल कॉलेज, शेख उल हिंद मेडिकल कॉलेज, उसको कम से कम ऐसा बनाया जाएगा जिससे सहारनपुर आसपास के लोगों को दूसरे प्रदेश में दूसरी संस्थाओं में इलाज के लिए न जाना पड़े। समाजवादी सरकार की कोशिश थी कि जो सुविधाएं पीजीआई में मिलती हैं, जो सुविधाएं बड़ी बड़ी संस्थाओं में मिलती हैं, अगर जगह जगह जो मेडिकल कॉलेजेस बने हैं उनमें भी वो सुविधा मिलेगी, तो बहुत सारे हमारे गरीबों की मदद हो सकेगी, इलाज और दवाई का इंतज़ाम हो सकेगा। जहां लोगों को सुविधा दे रहे थे, वहीं मुझे याद है कि अक्सर जितने भी मेडिकल के स्टाफ के लोग हैं, वो ये मांग करते थे कि जो पीजीआई में है, जिस तरीके से पीजीआई में, केजीएमयू में, लोहिया इंस्टीट्यूट में या सैफई में जो वेतन या उनके लिए सुविधाएं दी हैं, वो हमारे मेडिकल कॉलेज में भी दिया जाए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्टाफ की कमी है, डॉक्टर्स नहीं हैं, जो पर्याप्त नर्सेज होनी चाहिए, जो पर्याप्त और टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए, वो नहीं है। अगर हमें स्टाफ और टेक्निकल स्टाफ को वही सुविधा देनी पड़ी जो पीजीआई की हैं, उस स्टाफ के लोगों को वो भी सुविधा देने का काम होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर जो भी हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं, उमर अली खां जो चुनाव लड़ रहे हैं बिहेड़ से, मैं उनके लिए, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जो मंत्री रहे हैं, बहुत ही पुराने नेता हैं, अपने समाज में उनका एक अपना स्थान है, अपना सम्मान है, मैं डॉक्टर धर्म सिंह सैनी जी के लिए, आशु मलिक जी के लिए, कार्तिक राणा जो देवबंद से चुनाव लड़ रहे हैं, इंद्र सेन चौधरी जी उनके लिए, विवेकांत उनके लिए, और संजय गर्ग जो समाजवादी पार्टी के हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के भी अध्यक्ष हैं, व्यापार सभा के भी अध्यक्ष हैं। मैं इन सभी प्रत्याशियों को आपके माध्यम से जनता से मैं सहयोग, समर्थन और ये अपील करता हूं कि इन्हें ऐतिहासिक वोटों से जिताएं। वहीं तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी की बिजनौर रैली पर जयंत ने तंज कसा है।
बिजनौर में धूप खिली हुई है, ये कहा जयंत चौधरी ने। लेकिन भाजपा का मौसम खराब है। बकायदा उन्होंने अपने ट्विटर पे, अपने फेसबुक पेज पे ये एक बकायदा एक पिक्चर शेयर की और टेम्परेचर भी दिखाया और ये कहा कि ये भाजपा का मौसम दरअसल खराब है। पीएम मोदी के बिजनौर ना आने पर जयंत चौधरी ने तंज कसा। देखिए, ये हम उनका ट्वीट भी आपको दिखा रहे हैं। बिजनौर में धूप खिल रही है लेकिन भाजपा का मौसम खराब है। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले थे, लेकिन उनकी रैली खराब मौसम की वजह से रद्द हो गई। वर्चुअली उन्होंने संबोधित किया, लेकिन विपक्ष भी इस पर चुटकी लेने से बाज नहीं आया। टिकट ना मिलने से नाराज सुरेंद्र सिंह की बात करेंगे। एसपी में शामिल हो सकते हैं सुरेंद्र सिंह। बैरिया सीट से उन्हें टिकट नहीं मिला है। बीजेपी ने सुरेंद्र सिंह का टिकट काट दिया। लंबे समय से अगर आपने देखा हो उनके इस पूरे कार्यकाल में, तो कई बयानों को लेकर वो विवादों में रहे हैं और टिकट काटा गया। आज निर्दलीय चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान किया था। बीजेपी ने आनंद स्वरूप शुक्ला को टिकट दिया है। तो सुबह ही सुरेंद्र सिंह ने जब उनका टिकट कटा तो ये जिक्र किया कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, 8 तारीख को नामांकन दाखिल करूंगा। अब खबरें आ रही हैं कि हो सकता है वो समाजवादी पार्टी में जाएं। अनामिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई। अनामिका, क्या जानकारियां आ रही, निर्दलीय या फिर एसपी में? देखिए, बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से टिकटों का वितरण किया गया है बीजेपी की ओर से, बलिया में बहुत सारे टिकट बदल दिए गए हैं। बड़ी खबर यह है कि बलिया के बैरिया से विधायक सुरेंद्र सिंह, जो हमेशा अपने बयानों की वजह से चर्चा में रहे हैं, उनका टिकट काट दिया पार्टी ने और वहां से सदर के विधायक और सरकार में मंत्री रहे आनंद स्वरूप शुक्ला को बैरिया से टिकट दे दिया गया है। लिहाजा पहले सुरेंद्र सिंह ने ट्विटर पे ट्वीट करके ये ऐलान किया कि वो निर्दलीय ही मैदान में जाएंगे। लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि सुरेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और ये भी खबर आ रही है कि आज ही वो कुछ घंटे के बाद अखिलेश यादव से मुलाकात कर बैरिया सीट से टिकट को लेकर चर्चा कर सकते हैं। तो बड़ी खबर ये कि जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह का टिकट काटा गया है, इसके बाद अब वो बागी हो गए हैं और अब ये माना जा रहा है कि वो बहुजन समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। थोड़ा इंतजार करना होगा कि वो क्या फैसला लेते हैं।